देखो ये नोटिस आया हुआ है, देखो। हेलो बोलो, हेलो बोलो, हेलो हेलो हेलो, अरे बोल। तो गाइस आज के व्लॉग में बहुत ज़्यादा लेट शुरू कर रहा हूँ। अभी लगभग 4 बजने वाली है। आज गुरुवार है। लेट व्लॉग इसलिए शुरू कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, इस वजह से मैंने शूट ही नहीं करा। सिर में भी हल्का सा दर्द हो रहा था और खांसी भी आ रही है। अभी मैं खरगोन गया था ना, आप लोगों ने देखा था। मैंने खरगोन में भी मेरी तबीयत ख़राब हो गई, फिर मैंने गोली वोली ली थी। उसके बाद से ही ऐसा हुआ। 3 एक घंटे हो गए यहीं सोया हुआ था मैं। फिर अभी कोई बिजली के बिल का क्या पता नहीं, कोई आया था, कागज़ वागज एक देखे गया हुआ है। उसकी आवाज़ सुन के मेरी नींद खुल गई। तो मैंने सोचा पहले ना ब्लॉग शुरू कर लेते, उसके बाद में देखेंगे क्या आया हुआ है। बिजली का समझ में नहीं आ रहा। मैंने इस महीने का भी बिल तो वगैरह भर दिया है। फिर क्या आया था, कुछ नोटिस टाइप बोल रहा था वो, तो वो भी नीचे जाके देखूंगा, आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगा कि आखिर क्या आया हुआ है। बताओ तो मम्मी किधर है? देखो दीदी को दिया था, कहाँ है? ये रहा, देखो ये। आज पता नहीं देखेगा। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी इसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ही समझ में आएगा। बिल तो हम हर महीने भर ही देते हैं, बट ये इस पे लिखा हुआ है लॉकडाउन के टाइम पर जो भी बिजली माफ कर दी थी या बिजली बिल आने बंद हो गए थे ना, उसका जो बकाया बिल है ना, उसका नोटिस आया हुआ है। अब ये क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब ये नोटिस आया हुआ है तो भरना तो पड़ेगा। बट आप लोग बताना, इसका एक स्क्रीनशॉट मैं आप लोगों के लिए लगा दूंगा, फिर आप लोग भी पढ़ना इसके बारे में। आप लोगों को जानकारी पता हो तो बताना, बिल्कुल थोड़ी हेल्प करना। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, अचानक ही आया हुआ है नोटिस, पहली बार आया हुआ है, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा, ठीक है। और एक तो पहले तबीयत खराब है मेरी, सो इसके बारे में तो बाद में देखेंगे यार। तो वैसे अभी तो मैं मार्केट जा रहा हूँ, दवाई ले आता हूँ, दवाई ले लूँगा तो ठीक हो जाऊँगा। मैंने पहले दवाई नहीं ली और ऐसे ही लेट गया था। क्या पहले ले आता तो शायद थोड़ी बहुत अभी तबीयत ठीक भी हो जाती। तो अभी मार्केट जाता हूँ, दवाई लेके आता हूँ। मार्केट से आ गया मैं, गोली वोली लेके। इसके अंदर है गोली, बट खाना खाने के बाद गोली खाने के लिए बोला हुआ है। तो अभी तो खाना बना नहीं है, खाना बनेगा उसके बाद खाना खाऊंगा, उसके बाद में गोली लूँगा, ठीक है। अभी तो इसको यहीं रख देते कोठी के ऊपर। जब मैंने भी सुबह तरी करी थी ना, तो मैंने भी ऐसी कुर्सी लगा के करी थी, क्योंकि ऊपर हाथी नहीं पुरते। अभी कमल ने भी वैसी कुर्सी लगा ली है, और तरी करेंगे तभी तो मजबूती रहेगी टावर की। और चादर वैसा ही टूटा ही लगा दिया हम लोगों ने। और जब भी इसके ऊपर जो भी आप लोग बोल रहे थे ना कि एमसील या कुछ भी लगा देना या फिर सीमेंट वगैरह लगा देना, तो वह ना ऊपर से टूटा हुआ है। और नाली बनी रहती है ना, वहाँ जैसे पानी अगर टपकेगा तो नाली में से बह के जाएगा। नाली में फूटा हुआ नहीं है, ऊपर से फूटा हुआ है, तो शायद ही पानी टपके। वो तो जब बारिश होगी ना तभी पता चलेगा कि पानी टपकेगा कि नहीं। बट उसका इलाज तो कर देंगे, ऐसी कोई बात नहीं। समझ में आ गया है मुझे, और आप लोगों ने अच्छे से समझा दिया, ठीक है। तो अभी तो तरी हो रही है, और मैं ना मोबाइल चार्ज कर रहा था यहाँ छत पे आके। 2-3 वीडियोस भी बनाए। मैंने सोचा खाली बैठा हूँ तो वीडियोस बना लेता हूँ, तो 2-3 रील्स वीडियोस भी बनाए हुए। अगर आप लोगों को देखना हो तो जाना इंस्टाग्राम पर, डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है। और यहाँ मैं तो ऑलरेडी लिख ही देता हूँ, इंस्टाग्राम की आईडी संतोष रोकड़े 143। अगर आप लोगों को ठीक लगे इंस्टा पर भी वीडियोस देखना तो ज़रूर जाना देखने के लिए, ठीक है। और एक कमेंट जरूर छोड़ के आना कि आप लोग यूट्यूब के जरिए इंस्टा पे गए और वीडियो देखा, ठीक है। और बताना कि वीडियो कैसे क्या बने, और थोड़ी टिप्स भी देना कि और कैसे क्या रील्स बनाने चाहिए जो आप लोगों को पसंद है, ठीक है। फिलहाल तो कमल तरी कर रहा है और मैं शूट कर रहा था। लगभग तरी बरी होने ही वाली है, देख सकते हो किधर है वो, लगभग होने वाली है तरी। और अब शाम के 6:15 भी लगभग बज गए हैं, तो पाइप वगैरह भी निकाल के लाना पड़ेगा। और इधर से ट्रैक्टर आ गया, समझ ही सकते हो कि सावन आप तक पता नहीं पहुंच रहा होगा कि नहीं, ये तो मुझे भी नहीं पता। बट मैं ना बहुत तेज बोलता हूँ, तो मेरा साउंड पहुंच ही जाता है। कमेंट्स मैंने ये भी नोटिस करे थे कि आप क्या माइक यूज़ करते हो, तो मैं कोई माइक यूज़ नहीं करता हूँ, मैं ऐसे ही नॉर्मली बोलता हूँ, बट तेज बोलता हूँ, तो मेरी वॉइस अच्छे से क्लियर आ जाती है। बट कभी कभी भीड़ में या कहीं बाहर जाते हैं ना, वहाँ थोड़ी दिक्कत आ जाती है। बट ऐसे में तो मैं बहुत तेज़ बोल लेता हूँ, और भीड़ में भी तेज़ बोलता हूँ। बट जो बैकग्राउंड में आवाज़ें आती रहती है ना, उनका क्या कर सकते हैं, ठीक है। सो लगभग तरी करना हो गया है, इधर देखो ये हो ही गया है। तभी मोटर बंद करेंगे, उसके बाद में पाइप वगैरह जो भी है निकाल के लपेट के लाना पड़ेगा, मोटर भी निकाल के लाना पड़ेगा। इधर देखो हमारी रेत के ऊपर ये कवलू भाई साहब बैठे हुए हैं। क्या हाय बोलो, हेलो बोलो, हेलो बोलो, हेलो हेलो हेलो, अरे बोल। ए भूखने लगे तो। अभी मैंने वहाँ पर घर पर चिल्ला के पूछा कि पिन निकाल दी मोटर की, सो निकाल दिए। बट है ना,
लाइट के मामले में सावधानी पूरी रखना चाहिए क्या। तो जैसे मैंने पहले पूछा कि पिन निकाल दी है कि नहीं, उसके बाद ही मैं इसको हाथ लगा रहा हूँ, क्योंकि फिर इनको फटाफट निकालना है, इसको निकालना है। उसके बाद में मोटर लपेट के ले जाना है। ये मोटर तो मैंने यहाँ ला के रख दी, अब पाइप लपेट रहे हैं, देखते। इधर तन्नू गीला है बेटा, और इधर देखो, इधर देखो, ये कमल और बिट्टू पाइप लपेट रहे देखो, और मम्मी यहाँ बैठे बैठे देख रहे। मम्मी क्या देख रहे? तेरे से नहीं होगा रे, सीधा रे, इसको तो देखो कितना जोर लगा रहा है, तेरे से नहीं होगा। और इधर ये लपेट रहा है पाइप, तेरे से नहीं होगा बेटा। चल छोड़, हट जा। कहाँ है तेरे पास बॉडी, बता कहाँ है बॉडी, कहाँ है? इसने ये नहीं खींच रहा इधर डायरेक्ट। और इधर देखो, ये इसके लिए चप्पल लेके आया। अरे वाह यार तन्नू, बिट्टू के लिए चप्पल लेके आए वो बहुत बढ़िया। तो इधर ये लगभग पाइप लपेटना भी हो गया है, और इधर मस्ती चल रही है, बिट्टू तन्नू की मस्ती चल रही है। और ये भी आगे साथ में खींचने के लिए, देखो दोनों के दोनों जोर लगा रहे पाइप खींचने पे। A few moments later. अब आप लोगों को दिखा देता हूँ जो नोटिस आया हुआ है ना हमारे घर पर, बिजली बिल का नोटिस। अभी अगर आप लोगों को ऐसे करके दिखाऊंगा तो अच्छे से दिखेगा नहीं। ये मैं इसका फोटो खींच लूंगा और यहाँ पे लगा दूंगा साइड में। ये देखो यहाँ पे देखो, ध्यान से पढ़ो, अच्छे से पढ़ लो इसको, है ना। मैंने लगा दिया यहाँ पे, इसकी फोटो लगा दी है, ये इसकी नोटिस की फोटो लगा दी। अब अच्छे से पढ़ लो, पढ़ लिया आप लोगों ने तो आप भी समझना और मुझे भी अच्छे से समझाना। इसमें ये लिखा हुआ है कि जो लॉकडाउन के टाइम पर है ना, जो लॉकडाउन के टाइम पर जो बिल माफ हुए थे, जो भी सभी के बिल माफ हो गए थे ना, बिल आना बंद हो गया था, सबके बिल माफ हो गए थे, उसका जो भी पिछला बकाया बिल था वो माफ हो गए थे। और अब जाके वो वसूल कर रहे सरकार, मतलब अब जाके वो बिजली विभाग वाले अब जाके वो बिल वसूल कर रहे हैं। और उसी के लिए ये नोटिस भेजा गया है कि आपको इतने से इतने टाइम में इतने पैसे आपको देना पड़ेगा। जो लॉकडाउन में बच गया था बिल आपका, वो पैसा अब देना पड़ेगा। और देखो इसमें टोटल बिल बकाया आप लोगों ने भी पढ़ ही लिया होगा, मैंने लगा ही दिया था स्क्रीनशॉट, इसकी फोटो तो लगा दी थी, आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा। तो 7,556 रुपये एक लिखे हुए और 2,455 रुपये, तो लगभग 10,000 रुपये से भी ज्यादा हो गया ना। तो ये भरना है, अभी किस हिसाब से भरना है वो भी इसमें लिखा हुआ ही है ना, मतलब नोटिस में जिस हिसाब से लिखा हुआ है उस हिसाब से ये 10,000 रुपये हमको भरना है। लगभग बहुत सारे लोगों के यहाँ ऐसे ही नोटिस आए हुए हैं। मेरे पास भी इतने पैसे नहीं कि भर दूंगा, घर का काम चल रहा है। लेकिन जो हमारे आसपास जो भी लोग रहते हैं ना, उनके आप घर पहले देख लें उनकी स्थिति कैसी है, और उनके पास भी ऐसे नोटिस आए हुए, काफी लोगों के पास ऐसे नोटिस आए हुए हैं जो लॉकडाउन के टाइम पे जो बिजली बिल था बकाया। अब मेरा समझ लो लगभग मेरा तो 10,000 से भी ज्यादा आया हुआ है। देखो ये घर देखो, जितने भी घर दिख रहे हैं ना, सबके यहाँ किसी न किसी के यहाँ तो नोटिस आया होगा। अब ये घर देखो ये कैसे, और उधर भी देखो वो जो घर दिखे ना, सेम टू सेम ऐसे ऐसे घर है। और ये तो कुटीर का घर बना हुआ है ये, बाकी सब उधर भी वैसे के वैसे ही है। अभी आप लोगों को घर दिखाया मैंने कैसे घर है उनके, और एक टाइम पे हमारा भी वैसे ही घर था। पहले आप लोगों ने देखा था, मेहनत करते थे हम लोग, उसके बाद में अब मेरी मेहनत का फल मिल रहा है। बट आइट साइड में जो रहते हैं ना मेरे, उन लोगों को क्या होगा, वो ये बिल को कैसे भरेंगे। और अभी और सुनने में आ रहा है कि लॉकडाउन फिर से भी लग सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, मेरा मतलब अब अच्छे से समझ गए होंगे। भाई मुझे नहीं पता कि किस किस के घर कैसे क्या नोटिस आया हुआ है, अगर हो सके तो मैं पूछूंगा जाके, तो अगले व्लॉग में या दिखा दूंगा आप लोगों को, ठीक है। जो नोटिस आया हुआ था हमारे यहाँ उसके बारे में तो आप लोगों को बता ही दिया। तो आप लोगों को अगर नोटिस के बारे में थोड़ी बहुत भी इन्फॉर्मेशन पता हो तो बिल्कुल शेयर करना, कमेंट करके ज़रूर बताना। और जो अभी नोटिस हमारे पास आया, जो पिछला लॉकडाउन का बकाया बिल जो अभी वसूल कर रहे नोटिस के जरिए, अगर आप में से किसी और के भी पास अगर ये आया होगा तो प्लीज़ बताना ज़रूर। और इसको आप लोगों ने किस तरह से भरा, क्योंकि उसमें सही तरीके से लिखा भी हुआ नहीं है कि, और जो बिल देने के लिए आया, जो सॉरी बिल नहीं, जो वो नोटिस देने के लिए आया था ना, उन्होंने भी सही से बताया नहीं कि इस नोटिस को किस तरह से भरना चाहिए, क्या क्या करना पड़ेगा, पूरी जानकारी उसके बारे में दी नहीं है। तो अगर आप लोगों के पास थोड़ी बहुत जानकारी है तो शेयर ज़रूर करना। और मैंने बताया ना कि वो किस्तों में शायद भर सकते हैं, अभी मेरे पास भी इकट्ठे इतने पैसे तो नहीं है कि मैं भी भर दूँ। और हमारे आस पड़ोस में भी कहीं ना कहीं किसी न किसी के यहाँ भी ये नोटिस तो आया ही होगा, ऐसा तो है ही नहीं कि मेरे ही घर अकेले के घर आया होगा। और अगर सभी के यहाँ, जैसे कि मेरे यहाँ नोटिस आया ना 10,000 वाला, वैसे अगर सभी के यहाँ आया होगा तो प्रॉब्लम हो सकती है। वो कैसे भरेंगे, मेरा तो ठीक है, कहीं भी करके मैं उधार पाऊँ करके कहीं भी करके भर दूंगा। सो देखते हैं, अगर मैं जाऊंगा पूछने के लिए आस पड़ोस में, पता करूंगा किसके यहाँ कितना क्या आया हुआ है नोटिस, ठीक है। फिर अगले ब्लॉग में आप लोगों के साथ हो सके तो शेयर कर सकूंगा। सो फिलहाल तो हम इस ब्लॉग का एंड कर लेते हैं। तो गाइस ब्लॉग देख लो गाइस, लाइन
छोटी सी। तो गाइस बिल वाला बूढ़ो